नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेरक और इस हृदय स्पर्शी कहानी जो बाबा श्याम की असीम कृपा का जीवन प्रमाण है। यह कहानी न केवल आपके मन को छू लेगी बल्कि आपके विश्वास को और मजबूत कर देगी। यह गाथा है एक ऐसे परिवार की जिसके जीवन में खुशियां थी, लेकिन अचानक आई एक विपदा ने सब कुछ बदल दिया। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई तब बाबा श्याम ने अपने चमत्कार से उनके जीवन में नई रोशनी जलाई। तो आइए इस अलौकिक कहानी को सुने और बाबा की महिमा में डूब जाएं। जय श्री श्याम। एक छोटे से शहर के शांतिपूर्ण मोहल्ले में रहते थे अनिल और सुनीता। अनिल एक स्कूल शिक्षक थे जिन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार के लिए एक सुखी जीवन बनाया था। सुनीता एक गृहिणी थी जो अपने प्रेम और देखभाल से स्वर्ग बनाए रखती थी। उनका इकलौता बेटा 16 साल का राहुल उनके जीवन की धड़कन। राहुल की पढ़ाई में तेज था, क्रिकेट का शौकीन था और अपने दोस्तों के बीच हमेशा हंसी मजाक का केंद्र रहता था। अनिल और सुनीता को अपने बेटे पर गर्व था और वे उसके लिए बड़े बड़े सपने देखते थे। हर रविवार को उनका परिवार स्थानीय बाबा श्याम मंदिर में जाता था। सुनीता हर सुबह बाबा की तस्वीर के सामने दीप जलाती थी और भजन गाती थी। अनिल को यकीन था कि उनकी सारी खुशियां बाबा श्याम की कृपा का परिणाम है। लेकिन कहते हैं ना, जीवन अनिश्चितताओं से भरा होता है और नियति का खेल कभी कभी अप्रत्याशित होता है। एक दिन राहुल अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया। खेल के दौरान वह गेंद पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन अचानक उसका पैर फिसला और वह गड्ढे में गिर गया। उसका सिर एक बड़े पत्थर से टकराया और वह तुरंत बेहोश हो गया। दोस्तों ने उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी हालत गंभीर हो चुकी थी। अनिल और सुनीता को जब यह खबर मिली तो उनके होश उड़ गए। सुनीता की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी और अनिल का दिल डर से कांप रहा था। अस्पताल में पहुंचते ही उन्हें पता चला कि राहुल को गहरी चोट लगी है और वह कोमा में चला गया है। डॉक्टर ने कहा हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका सिर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अगले कुछ दिनों में बहुत कुछ घट चुका था जिसका हमें पता ही नहीं था इस रात को वह पार कर पाएगा या नहीं। यह सुनकर सुनीता जमीन पर बैठ गई और जपने लगी। अनिल ने उसे सहारा दिया, लेकिन उसका मन अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। दोनों आईसीयू के बाहर बैठे थे जहां राहुल वेंटिलेटर पर था। उसकी सांसें धीमी थी और मशीनों की बीप की आवाज ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। सुनीता ने अपनी जेब से एक छोटा सा बाबा श्याम का लॉकेट निकाला जो वह हमेशा अपने पास रखती थी और उसने उसे राहुल के तकिए के पास रखा और बाबा से प्रार्थना करने लगी। हे बाबा श्याम, तुम हारे के सहारा हो, मेरे बेटे को बचा लो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मुझे अकेला मत छोड़ो। अनिल भी पास में बैठकर भजन गुनगुनाने लगा। उसकी आवाज में दर्द और विश्वास दोनों थे। रात के करीब 1 बजे जब अस्पताल में सन्नाटा छाया था तब एक अनोखा दृश्य हुआ। एक साधु जिसके चेहरे पर तेज और शांति थी आईसीयू की ओर बढ़ा। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। वह अकेला था और उसके हाथ में एक छोटा सा दीपक था जिसकी लौ हल्की हवा में भी स्थिर थी। अनिल और सुनीता ने उसे देखा, लेकिन वे इतने भावुक और थके हुए थे कि कुछ पूछ न सके। साधु ने राहुल के बिस्तर के पास जाकर उसका माथा छुआ। उसने धीरे से कुछ मंत्र पढ़े और अपने दीपक की लौ को राहुल के चेहरे के पास ले गया। फिर उसने सुनीता की ओर देखकर कहा, बेटी, बाबा श्याम सब देख रहे हैं, तुम्हारा बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा, विश्वास रखो। इतना कहकर साधु मुड़ा और कॉरिडोर के अंधेरे में गायब हो गया। सुनीता और अनिल को लगा कि जैसे एक सपना था, लेकिन उस साधु की आवाज और उस दीपक की रोशनी में उनके मन में बस गई थी। उसी पल मशीनों पर राहुल की धड़कनें स्थिर होने लगी और उसका ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगा। तब सुबह डॉक्टर आए तो वे राहुल की हालत को देखकर हैरान रह गए। यह असंभव है, उन्होंने कहा, कल रात उसकी हालत बहुत गंभीर थी, लेकिन अब वह खतरे से बाहर है। उसकी सांसें सामान्य हो रही हैं और वह कोमा से बाहर आने का
संकेत दिखा रहा है। सुनीता ने तुरंत उस साधु की बात बताई, लेकिन डॉक्टर ने कहा रात में कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ नहीं आया। हमारा स्टाफ और सुरक्षा कर्मी हर समय निगरानी कर रहे थे। शायद आपके थकान में कुछ गलत देख लिया होगा। लेकिन सुनीता और अनिल जानते थे कि यह कोई साधारण साधु नहीं है, स्वयं बाबा श्याम थे जो अपने भक्तों की पुकार सुनकर आए थे। कुछ हफ्तों में राहुल पूरी तरह ठीक हो गया, फिर से अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने लगा और उसका हंसमुख स्वभाव लौट आया। अनिल और सुनीता ने खाटू धाम की यात्रा की और बाबा श्याम के चरणों में अपनी कृतज्ञता अर्पित की। उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा पूजा स्थल बनाया जहाँ हर दिन बाबा श्याम की आरती होती थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब बाबा श्याम अपने भक्तों का हाथ थाम लेते हैं। उनकी कृपा से कोई भी मुसीबत नहीं आती है। सच्चा विश्वास और प्रेम भरी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। बाबा श्याम हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जय श्री श्याम। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर जरूर बताएं कि इस कहानी ने आपके दिल को कैसे छुआ।